जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी मेरी दादी जी के गांव की घटना है। जब मेरी दादी जी छोटी थीं, ये तब की बात है। मेरे दादी जी के भाई, जिनकी उम्र 15 साल थी, वो अपने दोस्त के साथ उनकी नाव पर सोने चले गए। उनका दोस्त मल्लाह था। मल्लाह वो होते हैं जो नाव चलाते हैं, उन्हें कहा जाता है। उनकी 2 नाव थी। हालांकि माँ ने उन्हें रोका था, पर वो घर में बहाना बनाकर चुपके से चले गए थे। जब रात ज्यादा हो गई, गंगा घाट पर बहुत सन्नाटा हो गया। न जाने भैया के दोस्त को क्या हुआ। वह भैया को घर चलने के लिए जगाने लगे, पर भैया बहुत ही गहरी नींद में थे। उन्होंने कई बार जगाया, पर भैया नहीं जागे। ये तो नहीं पता कि भैया के दोस्त क्यों जाना चाहते थे। थोड़ी देर बाद वह वहां से चले गए। अब भैया अकेले थे। भैया ने बताया कि उन्हें बहुत शोर सुनाई दिया, इतना शोर कि उन्हें लगा कि सुबह हो गई, पर वो गलत थे। अभी तो रात का ही समय था। रात का समय मतलब 1:30 या 2 ही बजे होंगे। उन्होंने देखा घाट पर कई लोग हैं। वो अजीब अजीब चल रहे थे। मेरा मतलब है, वह अपने हाथों के बल चल रहे थे और उनके पूरे शरीर पर बाल था। उनका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। मेरे भैया ये सब देखकर डर गए। उन्होंने ध्यान से देखा तो बालों के अंदर से, उन बालों के बीच से होकर उनकी लाल आंखें बहुत ही डरावनी लग रही थी। यह देखकर भैया डर से कांप गए। भैया को अपने दोस्त के पापा की वो बात याद आ गई। उन्होंने बताया था कि जब वो लोग नई नाव लेकर आते हैं तो उस नाव की पूजा करते हैं और उसमें मंत्रों द्वारा कील सिद्ध करके उस कील को नाव के ऊपर चोटी पर गाड़ा जाता है। उस कील में बहुत ही शक्ति होती है। वो कील बुरी आत्माओं को उस नाव से हमेशा दूर रखती है। यह सोचकर भैया जल्दी से उस कील के पास जाकर बैठ गए। तभी सारे भूतों ने भैया को देख लिया। वे भैया के नाव के पास आकर चारों तरफ घूमने लगे और अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकालने लगे। मेरे भैया अपने मन में गंगा माँ और शंकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनमें से एक भूत बोला, नाव से बाहर आ, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे और तू नहीं आया तो तेरे मुंह में बालू भरकर तुझे मार देंगे। शायद यही उनके मारने का तरीका था। दूसरा भूत बोला, आता है या नहीं, जल्दी से नाव के बाहर आ जा, वरना हम नाव पे आ जाएंगे। भैया को यह बात पता थी कि वो नाव से डर रहे हैं। अगर वो नाव से ना डरते तो नाव पर कब का आकर उनको मार देते, पर वो चुपचाप नाव के एक ही तरफ खड़े होकर भैया को बुला रहे थे। यह सोचकर भैया नाव में ही बैठे रहे और अपने मन में भगवान का ध्यान करते रहे। एक भूत पीछे से पता नहीं न जाने कौन सा पत्थर ले आया। वो पत्थर सोने जैसा चमक रहा था। उसने बोला, यह तेरा है, आकर इसे ले जा। भैया बिल्कुल नाव से हिले नहीं। वो कैसे भी आवाजें निकालते, भैया उन पर ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर बाद उसी दोस्त के पापा दूर से उन्हें आते दिखाई दिए। उनके हाथ में डंडा था और वो जोर जोर से गालियां देते हुए जल्दी जल्दी आ रहे थे। उन्हें देखकर सारे भूत पानी में चले गए और बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें निकालने लगे। दोस्त के पापा भैया के पास आकर बोले, बेटा तू ठीक तो है ना? भैया ने हाँ में सर हिलाया। वे बोले, अगर तुम नाव से बाहर आ जाते तो ये लोग तुम्हें मार देते। उनके दोस्त के पापा गांव के लोगों का झाड़ फूक भी करते थे। उन्हें शायद कुछ शक्तियां थी या उन्हें कुछ इस बारे में जानकारी थी। भैया के दोस्त को गंगा माँ पर अटूट विश्वास था। वे भैया को घर ले आए और थोड़ा सा उनका झाड़ फूक भी किया। भैया बिल्कुल ठीक हो गए। मैं आपको बता दूं, वो जो भूत थे उनको बुढ़वा कहते हैं। बुढ़वा वो होते हैं जो पानी में डूबकर मरे होते हैं। ये लोग बुढ़वा बन जाते हैं।
ये जिसको मारते हैं उसकी नाक और कान में बालू भर देते हैं और उसे डुबाकर मार देते हैं। मेरी दूसरी कहानी भी उसी गांव की है। उस गांव की कुछ औरतें नहाने के लिए गई थीं। वो सारी एक दूसरे से हंसी मजाक कर कर पानी में दौड़ दौड़ कर नहा रही थीं और खेल रही थीं। उनमें कुछ छोटी लड़कियां भी थीं। तभी एक औरत चिल्लाने लगी, जैसे कोई उसे पानी में खींच रहा हो। वह डूबने लगी। जब सबने देखा तो शोर मचा दिया। पास ही एक मल्लाह नाव पर था। वे झट से चाकू लेकर पानी में कूद गया और उसे बचाकर पानी से बाहर लाया। वह बिल्कुल ठीक थी। मेरा मतलब है उसने ज़्यादा पानी नहीं पिया था। वहाँ भीड़ लग गई। उस औरत ने बताया कि मेरे पाँव में कुछ फंस गया था और मैं उसे जैसे ही पाँव से छुड़ाने लगी, वो चीज़ मेरे हाथ को पकड़कर मुझे पानी में खींच कर ले गई। तब सब लोग समझ गए कि यह बुढ़वा का ही काम था। वह लोगों को ऐसे ही पानी में खींचकर डुबाकर मार देते हैं। उस मल्लाह को उनके बारे में पता था। तभी उस मल्लाह ने उस औरत की जान बचा ली। दोस्तों, अगर आपको सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।